अपार्टमेंट भवन की भयानक शांति में ह्यूनसू उस पारिवारिक त्रासदी की भयावह यादों से बच नहीं सका जो उसे यहां ले आई थी। हॉलवे एक अस्थिर सन्नाटे से गूंज रहे थे जो केवल उसके पड़ोसियों की भीगी दूर की चीखों से टूट रहा था। कुछ बहुत गलत था। जैसे जैसे रात गिरती गई, ठंडी कोहरा टूटी हुई खिड़कियों से रिसने लगा, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ने लगी। ह्यूनसू, उसका दिल तेजी से दौड़ रहा था। वह टिमटिमाती टॉर्च थामे हुए मंद रोशनी वाले गलियारे में बाहर चला गया। उसके पड़ोसी पहचानने योग्य नहीं रह गए थे। उनके चेहरे आतंक के विचित्र मुखौटों में बदल गए थे। सीढ़ी से खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी और ह्यूनसू उसकी ओर दौड़ पड़ा। वहां उन्हें श्रीमती किम, एक दयालु बुजुर्ग महिला, कोने में लेटी हुई मिली। उसकी नाक से बहुत अधिक खून बह रहा था, जिससे उसका सफेद नाइट गाउन लाल रंग का हो गया। वे हर जगह हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके आंसुओं में खून मिला हुआ था। ह्यूनसू की टॉर्च ने एक भयावह दृश्य प्रकट किया। उसके पड़ोसियों के कभी परिचित चेहरे अब विकृत हो गए थे। उनकी आंखें सूनी थीं और उनकी हरकतें अनियमित थीं। वे हिंसा की अतृप्त भूख से प्रेरित होकर विक्षिप्त कठपुतली की तरह आगे बढ़े। कांपते हाथों से ह्यूनसू श्रीमती किम को अपने अपार्टमेंट में ले गया और जो भी फर्नीचर उसे मिला उससे दरवाजा बंद कर दिया। उसके दिमाग में मतिभ्रम घर करने लगा था। उसके विवेक के किनारे पर नाचते हुए भयावह प्रेत के दृश्य दिखाई देने लगे थे। वह अपने तर्क के आखिरी टुकड़े से चिपक गया, जीवित रहने का रास्ता खोज रहा था। जब वे राक्षसी प्रेतात्माओं की लहर के बाद लहर का सामना कर रहे थे तो घंटे एक दुखद दुस्वप्न धुंधलेपन में बदल गए। ऐसा लग रहा था कि दीवारें बंद हो रही थीं, हवा द्वेष से घनी हो गई थी और इमारत ही उनके खिलाफ साजिश रचती दिख रही थी। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, आशा की एक किरण उभरी। ह्यूनसू को अपने नए अपार्टमेंट में एक पुरानी पत्रिका मिली जो गूढ़ लेखों से भरी हुई थी, जो अभिशाप को तोड़ने के तरीके का संकेत देती थी। इसमें एक भूले हुए अनुष्ठान की बात की गई थी जो उन दुष्ट संस्थाओं को निर्वासित करने का अंतिम उपाय था जो अब उन्हें पीड़ा दे रही थी। श्रीमती किम के कमजोर हाथ को अपने हाथ में लेकर ह्यूनसू ने अपने अपार्टमेंट की इमारत में हुई त्रासदी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें तामसिक आत्माओं का सामना करना पड़ा और इमारत की दीवारों के भीतर छिपे काले रहस्यों का पता चला। जैसे जैसे वे रहस्यों में गहराई से उतरते गए, ह्यूनसू को एहसास हुआ कि जीवित रहने की कुंजी न केवल राक्षसों को हराने में है, बल्कि उस दुख और अपराध का सामना करने में भी है जो उसे उसके परिवार की त्रासदी से परेशान करता है। केवल अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करके ही वह उस अभिशाप को तोड़ने की आशा कर सकता था।